श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि ओम। श्री रामचरितमानस में राम जी के सामने वशिष्ठ जी ने आत्मनिवेदन किया है। अरे जप तप नियम जोग निज धर्मा, अश्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, अपढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। जय राम सिया राम, जय जय राम, जय राम सिया राम, जय जय राम। नारद जी कह रहे हैं आज मैं देवर्षि बन करके घूम रहा हूँ संसार में। मेरी इतनी प्रतिष्ठा है कि भगवान भी हमसे प्रेम करते हैं। उसका कारण सिर्फ भगवान का भजन है। नारद जी कह रहे हैं कि व्यास जी, मैं दासी का पुत्र था। हमारी माँ एक पवित्र ब्राह्मण के यहाँ विद्वान वेदव्याधि घर में दासी का काम करती थी। मैं बड़ा तूफानी और नटखट था। उसी ब्राह्मण के यहाँ चतुर्मास करने के लिए कुछ संत आए, तो मेरी माता ने उनकी सेवा के लिए मुझे सौंप दिया। मैं खाना बना करके भागता बच्चों के साथ खेलने के लिए। हमारी दिनचर्या बड़ी विचित्र थी, परंतु एक महात्मा को मुझ पर दया लगी। एक दिन जबरन पकड़ करके कि मैं अपना जूठन खाने के लिए दिया। कि जब उनका जूठन खाया तो मेरी बुद्धि थोड़ा नहीं कि स्तंभित हो गई। कह रहे हैं संत जिसके ऊपर कृपा करें अपना जूठन खाने के लिए देते हैं। संत की दृष्टि जिस पर बार बार पड़े समझो उस पर कृपा कर रहे हैं। संत एकास में जिसके साथ ज्ञान की चर्चा करें उसके साथ आत्मीयता का प्रभाव दिखता है। तो कह रहे हैं कि संत अपनी साधना पूजा पाठ के समय जिसको याद करते हैं, व्यास जी संतों के ऊपर हमेशा कृपा की थी, जिससे हमारे कथा की मेरी अभिलाषा बढ़ गई। कह रहे हैं कि एक जब मिलता है तब जो है प्राण हर लेता है, बिछुड़ता है तब प्राण हर लेता है। कहने का मतलब बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि, अमिलत एक दारुण दुख देहि। कथा के एक एक पद में मेरी रुचि बढ़ गई, इसलिए बुद्धि निश्चल हो गई। बुद्धि स्थिर होने कारण सत्य असत्य का बोध मुझ में होने लगा। संसार माया रूप में मुझे दिखाई देने लगा। इसके मेरे हृदय में दृढ़ता जागृत हो गई। संत लोग जाते कह गए संसार का सब तप करने के बाद भगवान को अर्पण करना चाहिए। किस भगवान को? हे व्यास जी, कर्म का काम केवल फल देना है। कोई भी कर्म करो बिना फल दिए उसको चैन नहीं, परंतु जिस समय कर्म श्री कृष्ण भगवान का अर्पण करने में आता है उस समय सभी कर्म पणता का नाश हो जाता है। ऐसा कर्म भगवान को अर्पण करने के लिए आता है। ज्ञानम यत्तदधीनम हि भक्ति योग समन्वितम। तभी भक्ति युक्त ज्ञान प्राप्त होता है। जो भक्ति युक्त ज्ञान ही परम शांति का अनुभव देता है। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।